हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। ठीक है ना। इस सवाल नंबर पहला करने वाले हैं। बोला गया, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कि जो द्विघात समीकरण होती है क्या होती है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होती है आपका, जीरो होता है। अगर किसी का अस्तित्व होगा तो विविध कर जो डी होता है ना, वो क्या होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और बड़ा भी होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तभी जो है समीकरणों के मूलों का क्या है, अस्तित्व है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग करने वाले हो। ठीक है, चलिए। तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, हमने बताया था कि आपकी जो द्विघात समीकरण होती है, ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण क्या होती है आपकी, वो पहले आप समझ लीजिए। ये क्या होती है आपकी द्विघात समीकरण, क्या होती है, बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होती है, जीरो। ये आपकी क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है। बोलोगे जी सर, ठीक है ना। अगर अगर क्या होगा, अगर किसी समीकरण, ठीक है ना, अगर किसी समीकरण का अस्तित्व होगा, ठीक है ना, मतलब अस्तित्व होगा तो क्या होना चाहिए, बोलोगे सर जो विविध कर होता है, इसको हमने बताया था आप लोगों को, विविध कर। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, जब जो है ये हमने एक्सरसाइज शुरू की थी। तो डी बराबर क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो बताया था विविध कर। बोलोगे जी सर, ठीक है ना। अगर जो है क्या है, अगर, ठीक है ना, अगर आपका डी बराबर क्या होगा, डी ग्रेटर देन जो जीरो होगा तो क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। होगा नहीं होगा, बोलोगे जी सर होगा। तो इसका जो है आपका अस्तित्व होगा। ठीक है ना, क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है ना। अगर ये हो जाए डी बराबर जीरो, या डी बड़ा हो किससे, जीरो से, तब या डी का मान क्या होना चाहिए, विविध कर का मान जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा हो या बराबर हो, तब भी क्या होगा, अस्तित्व समीकरण कैसी होगी, अस्तित्व होगा। क्या होगा, ये धनात्मक होगा। होगा नहीं होगा, बोलोगे जी सर धनात्मक होगा। तब भी इसका क्या होगा, अस्तित्व होगा। अस्तित्व होने का मतलब सर क्या है, अस्तित्व होने का मतलब ये है कि आप जो है इसके मूल जो है निकाल सकते हो। ठीक है ना। अगर अगर डी क्या हो आपका, लेस देन हो जीरो से, यानी कि डी क्या हो, छोटा हो, जीरो क्या हो आपका, बड़ा हो, तो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो जो है समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। इतनी छोटी सी बात थी, हमने आपको शुरुआत में ही बताई थी, आज भी हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है ना, बोलोगे जी सर। तो जो होगा इसका क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना। अगर डी का मान जो है जीरो से क्या है, छोटा है, ठीक है ना, मतलब जीरो जीरो क्या होगा, बड़ा होगा, और क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा, तो इसका जो है अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग समाज में देख पा रहे होंगे, आपको क्या है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। पहला सवाल है आपका, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर जीरो। ठीक है ना। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करने वाले हो, तो चलिए देखते हैं आप लोग। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। डी का मान अगर जीरो से बड़ा होगा और धनात्मक होगा तो समीकरण का अस्तित्व होगा। अगर डी का मान छोटा, यानी कि डी का मान आपका बड़ा है जीरो से और क्या है, बराबर है, तब भी धनात्मक होगा और अस्तित्व में होगा। अगर ऋणात्मक होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। इसका मतलब जो है हम इसके क्या नहीं निकाल सकते हैं, मूल जो है नहीं निकाल सकते हैं। बोलोगे जी सर, सही कहा आपने। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए आप लोग, पहले का पहला। ठीक है, क्या बोला गया आपसे, बोला गया सर 2x² और माइनस के 7x प्लस 3 बराबर क्या है आपका, जीरो है। यही तो बोला गया है। बोलोगे जी सर, हम क्या करेंगे, यहाँ से पता करेंगे। यहाँ यहाँ क्या सर, यहाँ ए बराबर कितना है, बोलोगे सर 2, बी बराबर कितना है, बोलोगे -7, और सी बराबर कितना है आपका 3। ए बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक, बी बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक, और सी बराबर क्या होता है, जो आपका कोष्टेंट होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बोलोगे जी सर। अब चेक करेंगे हम अस्तित्व में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक लाइन और लिख लोगे, क्या, अस्तित्व।
ठीक है ना। ये लिखोगे आप अस्तित्व के लिए, यानी क्या करेंगे हम लोग, डी का मान देखेंगे, बड़ा है छोटा है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो डी क्या है आपका, विविध का, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, ठीक है ना। चलिए ये हो गया इतनी सी बात। चलिए बी का मान रखिए आप लोग, बी का मान कितना बोलोगे 7 है, काय का, माइनस के 7 का स्क्वायर करोगे, और -4, ए कितना है बोलोगे सर 2 है, और सी कितना है बोलोगे 3। चलिए यहाँ से लिख लीजिए डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 तो 49, हाथ काय में प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस के 49, माइनस 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 हो जाएगा। बोलोगे जी सर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो डी बराबर क्या आ जाएगा, 49 में से 24 का 25। जब डी बराबर आपका 25 आ गया, कैसा आ गया बोलोगे सर, धनात्मक आ गया, और क्या है आपका 0 से तो बड़ा ही है ना डी का मान, बोलोगे जी सर। तो इसका क्या है आपका अस्तित्व है, ठीक है ना, क्या है इसका अस्तित्व है। जब इसका अस्तित्व है तो अब क्या निकाल सकते हो बोलोगे सर, मूल निकाल सकते हैं, है कि नहीं। मूल का मतलब या क्या निकाल सकते हो, तो इसे पूर्ण वर्ग कर सकते हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग हम बना सकते हैं इसको, बोलोगे जी सर बना सकते नहीं बना सकते हैं, बोलोगे जी सर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे निकालोगे। ये लिखोगे समीकरण क्या है आपकी, बोलोगे सर ये है 2x² माइनस 7x और प्लस 3 बराबर क्या है 0। देखो किससे करने वाले हम लोग, बोलोगे इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। चलिए तो कैसे बनाएंगे आपको, इसको हम देखते हैं। ठीक है ये हमने ले लिया, अब यही ले लिया ना, अब यही ले लिया हमने समीकरण, कौन सी उठा ली ऊपर वाली। अब देखो ठीक है ना, आप पूर्ण संख्या जानते हो ना, पूर्ण संख्या, बोलोगे जी सर पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जानते हो ना आप लोग, बोलोगे जी सर जानते तो हैं। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बोलोगे सर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है बोलोगे सर 3, 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बोलोगे सर 16। ये सब क्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं आपकी, है कि नहीं। तो इसी के रूप में हमें जो है निकला है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बोलोगे यहाँ से सर 2 से डिवाइड कर दीजिए, या 2 से भाग करने पर यहाँ भाग कर दीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तो बी स्क्वायर से गुणा कर दो, और बी स्क्वायर घटा दो, या बी स्क्वायर क्या कर दो एक बार जोड़ दो। क्या कर, हाँ सर आप समझ में नहीं आ, देखो एक बार बी स्क्वायर जोड़ दो, एक बार बी स्क्वायर हटा दो, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए। देखो हम करते हैं, जब 2 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 2x² बटे 2 माइनस 7x बटे 2 और प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में आ गई, बोलोगे जी सर। यहाँ से 2 से 2 क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। बोलोगे यहाँ पे बन गया आपका x² माइनस 7x और बटे 2 और प्लस 3 बटे क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि नहीं 2 से भाग करोगे, तो 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इससे आप समीकरण 1 मान लीजिए। मान लिया आपने समीकरण 1, बोलोगे जी सर यहाँ आप चेक कीजिए, यहाँ ए बराबर कितना, ए बराबर बोलोगे सर x है। अब ये देखिए ये क्या है आपका, ये वाली चीज क्या है, ये क्या है बोलोगे सर ये है 2b, क्या है 2ax, है कि नहीं। ये देखो यहाँ क्या है आपका 2ab, है कि नहीं। ये वाला पूरा क्या है 2ab, ये क्या होता है आपका कोष्टेंट है, ये क्या नेतांक है। तो बोलोगे सर यहाँ से क्या हो जाएगा 2ab, कितना है बोलोगे सर 7x/2, है कि नहीं। बोलोगे जी सर। इतना आपको क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया। देखो यहाँ क्या होता है आपका फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलोगे सर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, बोलोगे जी सर। क्योंकि हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर का मान निकालना है कि नहीं। हमें किसका मान निकालना है, बी स्क्वायर का। तो यहाँ से हम बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे है नहीं, तो निकालेंगे। तो आपका 2ab क्या यही दे रखा है ए स्क्वायर, और क्या होता है बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर की जगह हमें क्या दे रखा है, ये 2ab दे रखा है। अब यहाँ से हम बी का मान निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है सर। यहाँ से निकालिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलोगे सर 2ab बराबर है 7x/2। 2 ए का मान कितना है बोलोगे, ए का मान सर है x, है कि नहीं। और बी का मान तो हमें निकालना ही है, बराबर क्या हो जाएगा 7/2x। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। एक से x काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 2 गुणा में, इधर में भाग में आ जाएंगे, तो 7/7। बी का मान कितना आ गया बोलोगे 7/4 आ गया, है कि नहीं। अगर आपका बी का मान 7/4 आ गया, तो आप क्या करने वाले हो, ठीक है ना, क्या करने वाले हो बोलोगे सर
यहाँ से हम बी स्क्वायर निकाल लेंगे, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबका गुण क्या हो जाएगा, बोलोगे सर वर्ग हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलोगे सर 749 और बटे 416, ये आ गया आपका किसका, बी स्क्वायर का मान। अब क्या करने वाले हो, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यहाँ देखिए आप लोग, जब इतना हो गया, ठीक है ना, जब आपका इतना आ गया, अब क्या करोगे, अब लिखोगे सर, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बोलोगे सर बी स्क्वायर को, क्या लिखोगे, बोलोगे सर बी स्क्वायर को जोड़ने तथा बी स्क्वायर को घटाने पर, घटाने पर, है कि नहीं, बोलोगे जी सर। इतना क्लियर हो गया, बोलोगे जी सर। देखो आपकी कौन सी है, समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 क्या है, बोलोगे सर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2ab तो है ही है, बोलोगे 7x बटे 2 और प्लस बी स्क्वायर जोड़ दो, कितना बी स्क्वायर, बोलोगे 49/16, 49/16 और माइनस कितना ही क्या करो, घटा दो 49/16, तो प्लस 3/2 तो आपका चल ही रहा है कि नहीं, 3/2 चल रहा है, बोलोगे जी। प्लस क्या हो जाएगा, 3/2 बराबर क्या चल रहा है आपका 0। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 7x और बट्टे 2 प्लस, ये क्या है आपका, इसको हम क्या ले सकते हैं, बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर, और इसे भी कितना लिख सकते हैं, इसे माइनस के 49/16 ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, प्लस 3/2, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाने का है, इसीलिए हमने इसको इस तरह से ले लिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये हो जाएगा एक्स, ये ए है और ये क्या है बी है, ये क्या है 2 ये भी है, बोलोगे जी सर। जैसा आपने बताया तो क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस क्या हो जाएगा 7/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। बराबर क्या हो जाएगा, ये 49 माइनस के 49/16 का आएंगे, माइनस के इधर किसके हो जाएंगे, प्लस के 49/16, ये किसके हो जाएंगे, माइनस के क्या हो जाएंगे 3/2, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बोलोगे जी सर। बिल्कुल सही कहा आपने, हो गया ये तो हो गया ना। ये क्या है आपका, देखो ये क्या है आपका, एक फार्मूला बताया था हमने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओ प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा 2ab, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। यहाँ मार रखिए, ए स्क्वायर कितना है, बोलोगे सर एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कितना है, बोलोगे 7/4, 7/4 है कि नहीं, तो 7/4 का स्क्वायर करोगे और माइनस कितना 2ab, 2 ए कितना है एक्स, बी कितना है 7/4, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, तो क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 7/4 है कि नहीं है, स्क्वायर में चल रहा है, बोलोगे जी सर। माइनस के क्या हो जाएगा आपका 7x/2, यही चीज़ है कि नहीं, देखो 7x/2 है नहीं 2ab, माइनस के 2ab है ही नहीं है, बोलोगे जी सर। क्लियर हो गया ना अब, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ कितना एलसीएम हो जाएगा, बोलोगे 16, 16 एलसीएम लिए तो 49 माइनस 2/16, तो 8×3 = 24, ये हो जाएगा इतना, बोलोगे जी सर। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 25/16, 49 में से 24 के कितने बचेंगे 25, क्या करोगे सर वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर, जब किसी चीज का वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 25/16, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर हो तो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 7/4 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25/16 क्या आ जाएगा निकल के 5/4 आ जाएगा, इसका प्लस माइनस का आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलोगे जी सर आ तो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करोगे, ठीक है ना, अब क्या करोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, बोलोगे सर प्लस माइनस 5/4, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, बोलोगे जी सर। अब क्या करोगे, बोलोगे यहाँ पे सर हम लिख रहे हैं कि एक बार क्या लें प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लोगे प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार क्या लोगे प्लस लोगे, एक बार क्या लोगे माइनस, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा
तो x बराबर हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4 हो जाएगा। बोलोगे x बराबर कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम ले लोगे, ठीक है, ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 5 7 कितने हो गए, 12, तो 4 3 कितने हो गए, 12, तो x बराबर कितना आ गया, 3। प्लस लेने पर x बराबर कितना है, 3। अब क्या करोगे सर, माइनस लेने पर, ठीक है ना, क्या लोगे, माइनस लेने पर, तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा -5/4 और प्लस 7/4 तो है ही है, बराबर 4 तो एलसीएम ले लोगे, तो माइनस के 5 में से प्लस के 7 के कितने बचेंगे आपके, 2 प्लस के, बोलोगे जी सर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ गया आपका 1/2 और x बराबर क्या आ गया 3, ठीक है ना। मान आ गया आपके 2x के, एक तो x बराबर आ गया 1/2 और क्या आ गया आपका 3। क्लियर हुआ है ना, ठीक है, बेहतरीन सवाल था, लाजवाब सवाल था। इसी तरह के आपको सारे सवाल करने हैं, ठीक है ना। चलिए, इतना तो आपका क्लियर हो गया ना, नहीं साहब नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या बोला गया है आपका, दूसरा सवाल आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, 2x² प्लस x-4 बराबर क्या है, 0, ठीक है ना। तो इसको भी हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो है हल करेंगे, है कि नहीं, बोलोगे जी सर। तो चलो करते हैं इसको भी, ठीक। तो क्या सवाल है आपका, बोलोगे सवाल है सर 2x² प्लस x-4 बराबर क्या है आपका, 0, ठीक है ना। ये भी आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो क्या करोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा 1 और c बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। आप चेक करोगे अस्तित्व के लिए, ठीक है ना, अस्तित्व के लिए, ठीक है ना। तो d बराबर क्या होता है आपका b² माइनस के 4ac, क्या हो जाएगा, b² कितना है, बोलोगे 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, बोलोगे 2c कितना है, -4, क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 चकू 32, कितना आ गया, बोलोगे 33, तो क्या आया आपका धनात्मक। तो क्या है, अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, बोलोगे जी सर। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बोलोगे सर 2x² प्लस x-4 बराबर 0, फिर क्या करोगे, 2 से भाग करोगे, जैसा हमने करते चले आए प्रोसेस वैसा ही करना है आपको। 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, 2x²/2 प्लस x/2 -4/2 बराबर क्या हो जाएगा 0, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो क्या बचा, बोलोगे सर x² और प्लस x/2 माइनस के 2 बराबर 0, ये हो गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप, मान लिया ना, बोलोगे जी सर मान लिया। यहाँ से आपका a बराबर कितना है, बोलोगे a बराबर x है, और 2ab बराबर कितना है, 2ab बराबर बोलोगे सर x/2 है कि नहीं है। चलिए, यहाँ से हम लोग b का मान निकालेंगे जैसे निकालते थे, तो 2ab बराबर क्या है आपका x/2 है कि नहीं, बोलोगे जी सर। 2a का मान कितना है, बोलोगे x है, और b का मान हमें निकालना है, तो x/2 हो जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, बोलोगे 1/4, p का मान कितना आ गया, 1/4 आ गया नहीं आ गया, बोलोगे जी सर। अब हम क्या करने वाले हैं, तो आपको हमने बताया था कि एक बार b² को जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, b² को घटाएंगे। तो चलिए कैसे करेंगे इसको देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग लिखोगे, क्या लिखने वाले हो, यहाँ लिखोगे b² को जोड़ने पर तथा घटाने पर, ठीक है ना, बोलोगे जी सर सही कहा आपने। तो क्या है आपका समीकरण, बोलोगे हमारा समीकरण है x² प्लस x/2 और माइनस के 2 बराबर 0 है, जोड़ो, क्या हो जाएगा, ये x² प्लस ये 2a भी होता है, तो x/2 और प्लस एक बार b² को जोड़ोगे, b² का मान कितना है, 1/4 का स्क्वायर करोगे और एक बार माइनस के करोगे 1/4 का स्क्वायर और माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं, -2 तो चल ही रहा है, बोलोगे जी सर। ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये होता है
ये क्या होता है आपका 2ab होता है, ये क्या होता है आपका b² होता नहीं होता है। तो बोलोगे जी सर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा बराबर, ये क्या है बोलोगे सर 1/4 है काय का माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस ही माइनस है, इधर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। बोलोगे जी सर, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कर रहे हैं, तो 1/4 को 16 + 2 हो जाएगा। बोलोगे जी सर, यहाँ से क्या करोगे 16 एलसीएम ले लोगे, तो 16 एकम 16 प्लस 1 16 एकम 16 16 दूनी कितने हो गए 32, क्या हो गया आपका बोलोगे सर 33/16 हो गया, आ गया। बोलोगे जी सर, तो आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 33/16, ठीक है ना। बोलोगे जी सर, आप क्या करते हैं यहाँ पे आप लोग लेते हो वर्गमूल, ठीक है ना, क्या करोगे वर्गमूल लेने पर तो क्या हो जाएगा बोलोगे x प्लस 1/4 बराबर √33/16, ठीक है ना। आप देखो √33 का वर्गमूल होता नहीं कोई, बोलोगे जी सही से ऐसा नहीं, 16 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और क्या लेते हैं हम लोग प्लस माइनस लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं, ऐसा बताया था, ठीक है। क्योंकि हमें 2x के मान निकालने, तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा बोलोगे सर प्लस माइनस, ये प्लस किए तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा √33 बट्टे तो है ही, बट्टे कितना है 4, इधर प्लस का है तो माइनस के क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये हो गया, तो क्या करेंगे एक बार क्या लेंगे प्लस लेने पर, अब क्या लोगे आप प्लस ले लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस √33/4 और माइनस क्या हो जाएगा 1/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे सर 4 एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा √33 - 1/4 ही हो जाएगा एक आपका आंसर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बोलोगे जी सर, अब क्या करोगे सर माइनस लेने पर, ठीक है ना, माइनस चिन्ह लेने पर ऐसे ही आप लोगों को करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के √33/4 - 1/4, तो क्या हो जाएगा बोलोगे -1 - √33/4, एक तो ये आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल जो है आपके पेपर में बने हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखेंगे हम लोग तीसरा सवाल, कौन सा देखने वाले हैं तीसरा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, इसको आप लोग कैसे करोगे, ठीक है ना। चलिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपका, तीसरा कह रहा है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर क्या है 0, है कि नहीं है। तो यहाँ फिर वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ यहाँ तो a बराबर कितना है बोलोगे सर 4, और b बराबर कितना है बोलोगे सर 4√3, c बराबर कितना है आपका 3, क्या करोगे अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए चेक करोगे ना, अगर अस्तित्व है तो आप मूल निकाल सकते हो, उसको आगे हल कर सकते हो। d बराबर क्या हो जाएगा आपका b² - 4ac, d क्या है आपका विविध कर, तो b² कितना है बोलोगे सर ये है 4√3 का स्क्वायर करोगे -4, a कितना है बोलोगे 4, c कितना है बोलोगे सर 3, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका d, बोलो हो जाएगा 16 √3 का क्या हो जाएगा 3, तो 16 3 48 माइनस 16 3 48, क्या आ गया आपका 0। जब d बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके मूल्य क्या है समान है, क्या है मूल्य क्या है, d बराबर के 0 आया तो मूल्य क्या है आपके मूल्यों के समान है, और ये इनका क्या है अस्तित्व है, क्या है अस्तित्व है, ठीक है ना। d बराबर 0 आ गया तो इनका क्या है आपका अस्तित्व है। तो कैसे करने वाले हो आप लोग इस सवाल को, तो चलिए ठीक है ना, देखिए कैसे करने वाले, देखिए इतना आपको क्लियर हो गया ना, ये वाली चीज d बराबर क्या आ गया 0, मूल्य क्या है समान है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो क्या है आपकी समीकरण, बोलोगे सर ये समीकरण है हमारी 4x² प्लस 4√3x, है कि नहीं, और प्लस 3 बराबर क्या है 0, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना। या क्या लिख दो, क्या लिख दो सर, ये से 2x का होल स्क्वायर
प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, इसे 1 मान लीजिए। ठीक है ना, तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे सर 2x, और क्या हो जाएगा आपका ये क्या है बोलोगे ये सर 2ab बराबर क्या है आपका 4√3x। ऐसे तो करते हो, ठीक है ना, बोलोगे जी सर इतना ही, ऐसे ही करते हैं। आगे देखिए, आगे इसमें हम b का मान निकालेंगे, तो 2a कितना है बोलोगे 2x गुणा b बराबर कितना है 4√3x, x से x कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो b बराबर कितना आ गया आपका √3। जब b का मान आपका कितना आ गया √3 आ गया, आगे नहीं आ गया, तो समीकरण 1 में ऐसे तो लिखोगे, समीकरण 1 में b² जोड़ने पर तथा घटाने पर, ठीक है ना, ये तो लिखोगे। बोलोगे जी सर, तो करिए। तो क्या हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर प्लस 4√3 तो है ही है, 4√3x प्लस b² जोड़ो, ठीक है ना, तो √3 का स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और क्या बचा आपका प्लस के 3 बराबर क्या हो गया 0, हो गया नहीं हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है बोलोगे सर ये है 2x प्लस √3 का क्या है होल स्क्वायर है कि नहीं है, बोलोगे जी सर, बराबर क्या हो जाएगा बोलोगे -3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यही तो है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 3, यहाँ प्लस के कितने हो जाएंगे 3, कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, मूल तो आपके समान ही थे ना, बोलोगे जी सर, तो आपके क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 0। यहाँ से क्या हो जाएगा बोलोगे 2x प्लस √3, और क्या हो जाएगा बोलोगे सर 2x प्लस √3 बराबर हो जाएगा क्या 0। यहाँ से क्या लोगे, यदि मूल समान, मूल क्या है आपके समान है, क्योंकि d 0 है तो मूल आपके क्या है समान है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस √3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के √3, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के √3/2, यही आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा भी क्या आ जाएगा माइनस के √3/2, यही तो हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि मूल आपके समान है, तो मूल क्या है आपके समान ही है, तो x के मान भी क्या आएंगे आपके समान आने वाले हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर। आगे अपना चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल को आप लोग देखिएगा कैसे करने वाले हो। तो चौथा सवाल क्या बोला गया, बोला गया 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो इसको कैसे करने वाले हो, ठीक है, देखिए इसको करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना, इसको क्योंकि बहुत ही सिंपल है और अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर क्या है 0। सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा ये यहाँ से हो जाएगा 2, p कितना हो जाएगा यहाँ 1, और c कितना हो जाएगा आपका 4। x का गुणा क्या 1 ही होता है ना, 1 मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि x जो है 1 ही है। ठीक है, अस्तित्व के लिए हम लोग चेक करने वाले हैं, किसके लिए अस्तित्व, अस्तित्व के लिए। तो d बराबर क्या होता है आपका b² माइनस 4ac, ऐसा नहीं होता है, बोलोगे जी सर, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² कितना है आपका 1 माइनस 4, a कितना है बोलोगे 2, c कितना है आपका 4, तो d बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चकू 32, तो d बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 31, जो क्या है आपका ऋणात्मक है कि नहीं, क्या है आपका ऋणात्मक है। ठीक है, इसका जो है अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है इसका नहीं है, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, अतः इसका कोई हल नहीं है। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया, डी हमारा ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब क्या है 0 से क्या है बहुत ही छोटा है कि नहीं। ठीक है ना, चलिए, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे भेजिएगा, और कैसे लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।